Good morning student. NCERT subject Mathematics class 10 exercise 4.3. स्टूडेंट कल इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। उसमें उसे अप्लाई कैसे करते हैं वो हमने अच्छे से समझ लिया था। और हमने दूसरी बात समझ ली थी स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसे हम फॉर्मूला ऑफ धनाचार्य भी बोलते हैं। तो आइए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। और कल हमने इसके क्वेश्चन 1 to 3 भी कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। The sum of the reciprocals of Raman's age in years, the 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. The sum of the reciprocals Raman's age. Raman स्टूडेंट हमने पहले ही बताया, अगर आपको एज वाले क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने और आपको एज कंसीडर करनी है तो आपको हमेशा प्रेजेंट एज कंसीडर करनी होगी। तो स्टूडेंट 3 years ago and 5 years from now, 3 साल पहले और 5 साल बाद is 1/3. Find his present age. उसकी present age क्या है? तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, आंसर में let the present age of Raman be x years. present age स्टूडेंट हमने रमान की x ईयर ली। ATQ रेसिप्रोकल ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए x है तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x। तो इन्होंने क्या कहा स्टूडेंट, द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ Raman's age in years 3 years ago। एगो जब आएगा तो स्टूडेंट सब्ट्रैक्ट करना है, तो एगो का रेसिप्रोकल हो जाएगा x - 3 3 साल पहले एंड 5 years from now और 5 साल बाद। ध्यान रहे स्टूडेंट, ये जो रेसिप्रोकल है ये 3 years पहले की एज का रेसिप्रोकल। अब एज है उसकी x ईयर b x ईयर्स और 3 साल पहले कितनी होगी स्टूडेंट x - 3 और 5 साल बाद कितनी x + 5। इनका जो रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का जब हम सम करेंगे तो वो आ जाएगा 1/3। तो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसे। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका x - 3 x + 5 x + 5 plus x - 3 = 1/3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे आप। पहले चलिए इसका प्रोडक्ट अगर कर लीजिए, x को लेंगे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 5, फिर -3 को लेंगे पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे x + 5 1/3। और यहाँ स्टूडेंट x और x 2x हो गया और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2। तो ये हो गया आपका x² + 5x - 3x 3 × 5 = 15 2x + 2 = 1/3। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा आपका 2x + 2 और x²। 5x में से 3x सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2x - 15 = 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका यहाँ और इसका यहाँ, तो 3 × 2 = 6x + 3 × 2 = 6 = x² + 2x - 15। तो स्टूडेंट ये सारा वैल्यू इधर ले जाइए उठा के, ये हो जाएगा आपका x² + 2x - 6x - 15 and -6 = 0। x² -6 और प्लस के 2 तो -4 बचेंगे स्टूडेंट, -4x - 15 and -6 - 21 = 0। स्टूडेंट अब आपके पास कई सारी मेथड है और आप तो चाहो तो आप इसमें सिर्फ फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। चाहो तो आप मिड स्पीड से इसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट।
और चाहो तो आप इसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो करना स्टूडेंट आपको ये इक्वेशन बन गया आपका, और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। इससे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट मिड स्प्लिटिंग मेथड से, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, या तो फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, जो आपके हो चुके हैं तीनों मेथड। आपको ये सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30. शेफाली के जो मार्क्स हैं, मार्क्स का सम है इंग्लिश में मैथमेटिक्स में, वो 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा होते, और एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम होते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उनके जो मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो 210 होता है। हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स, हमें उसके जो 2 सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हैं स्टूडेंट, वो हमें बताने हैं। लेट द मार्क्स गेट बाय Shefali in class test B, in class test in maths and English B, X and Y। मैथ्स में कितने मार्क्स लिए स्टूडेंट हमने, x, और इंग्लिश में कितने लिए स्टूडेंट हमने, y। तो केस फर्स्ट, दोनों मार्क्स का जो सम है मैथमेटिक्स में और इंग्लिश का वो 30 है। तो स्टूडेंट आप यहां से देख सकते हैं कि y इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस एक्स, यानी x का वैल्यू तो x ही रहने दें, और y का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 30 माइनस एक्स। केस फर्स्ट। और केस सेकंड में क्या करें स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, तो उसके मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज्यादा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैथमेटिक्स में 2 ज्यादा होते हैं, और इंग्लिश में कितने कम होते, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, इसमें 3 कम होते हैं स्टूडेंट। तो उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाता, 210। अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, y का वैल्यू क्या रख दो, पुट y इक्वल टू 30 माइनस एक्स, y का वैल्यू 30 माइनस एक्स रख दीजिए, फ्रॉम 1 x प्लस 2, और y का वैल्यू रखना है स्टूडेंट हमें 30 माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 210, x प्लस 2, 30 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 27 माइनस एक्स 210, x का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो ये हो जाएगा 27x, x का मल्टीप्लाई करोगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 54, और स्टूडेंट 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2x इक्वल टू 210। क्या करें आप, x स्क्वायर को पहले लिख लीजिए, और 27x 27, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो आपके कितने बचेंगे, 27 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके बचे स्टूडेंट आपके 25x, और ये 210 इधर लिया, ये प्लस 54 माइनस 210 इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x। यहाँ देखेंगे स्टूडेंट, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बचेंगे, 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे 6, यहाँ 0, और 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5, और यहाँ 1 इक्वल टू 0।
क्योंकि स्टूडेंट ये नेगेटिव साइन यहाँ है, सॉल्व होने को तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप इसे पॉजिटिव बना लो तो ज़्यादा बेटर है। मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा आपका x² - 25x और प्लस 156। तो ये क्वेश्चन होगी स्टूडेंट आपके पास। अब आपके पास में 3 मेथड है, आप किसी से भी इसे सॉल्व कर लें। मेथड्स आप मिड स्प्लिट से फैक्टराइजेशन करके इसे सॉल्व कर सकते हैं, या तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, या तो फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter sides, find the sides of the field. चलिए स्टूडेंट एक रेक्टेंगल बना ले रहे हैं। इसे स्टूडेंट डायगोनल करते हैं। ये लॉन्गर साइड होगी और ये स्मॉलर, तो क्योंकि शॉर्टर साइड के बेसिस पे और दूसरी साइड्स हैं, तो हम क्या लेट कर लें स्टूडेंट, लेट लेंथ ऑफ द शॉर्टर साइड bx मीटर, देन लेंथ ऑफ डायगोनल की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट, 30 प्लस लेंथ ऑफ डायगोनल 60 प्लस x मीटर, एंड लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड 30 प्लस x मीटर। एक बार फिर देख लेंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आएगा। The diagonal of a rectangle field is 60 meter more than the shorter side. जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड से, शॉर्टर साइड का लेंथ स्टूडेंट हमने x लिया, तो डायगोनल का जो लेंथ है वो x + 60 है, तो लॉन्गर साइड का x + 30 है। समझ पा रहे हो स्टूडेंट आप? If the longer side is 30 meter more than the shorter side, find the sides of the field. तो स्टूडेंट ये हमें सॉल्व करके हमें साइड्स का पता लगाना है। तो करते हैं स्टूडेंट, शुरू करते हैं। मीटर तो स्टूडेंट ये रेक्टेंगल है, तो इन राइट एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई देगा ABC, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का वैल्यू कितना है स्टूडेंट आपके पास, x + 60 इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है, x + 30 और BC का वैल्यू x है। तो आपका फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, होल स्क्वायर ऑफ a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले स्टूडेंट करिए, x स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 × 60 × x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर प्लस 2 × 30 × x प्लस x। तो x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया आपका। ये 60 का स्क्वायर किया, ये कितना हुआ स्टूडेंट, 3600, और ये 2 6 12 120x 900, ये कितना हो गया स्टूडेंट, 60 x प्लस x
बी स्क्वायर है स्टूडेंट स्क्वायर। ओके, तो क्या करिए, सबको इधर ले आइए उठा के, इस सब का ट्रांसपोज करके इधर ले आइए। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 120x माइनस 60x, और ये 3600 है पॉजिटिव, 900 उधर से नेगेटिव आ गया, इक्वल टू 0। माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचेंगे स्टूडेंट आपके 60x, और ये बचेंगे आपके 0 0। 16 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई बाय -1, मल्टीप्लाई बाय -1, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700। तो सेंट आपके पास में, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में 4 में बताया, 5 में और 6 में बता रहे हैं, आपके पास में 3 मेथड है सॉल्व करने के। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से आप इसे सॉल्व कर लीजिए, या तो आप स्टूडेंट इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, या तो आप मिड स्पीड से इसके फैक्टराइज कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, सॉल्व कर लेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।